नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे डाकू और बढ़ई की एक बहुत ही अच्छी कहानी। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत ज़्यादा मजबूत था। उस दिन उसके पास एक गांव के एक जमींदार आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। जब वहाँ का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई थी। उसने काम के जो पैसे मिले थे पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल भी ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमजोर था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपये तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूँगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने अपने पैसे जुए में उड़ा दिए। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो जिससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों की गैंग ने मिलकर लूटा हो, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में से 4-5 छेद और कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल लिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर अब, इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई हैं। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी बंदूक थी, अब ये भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर चलने वाला नहीं है। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अकल का सही ढंग से सही समय पर इस्तेमाल किया। मुश्किल हालात में दोस्तों अपनी अक्ल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी चोर और बढ़ई की? दोस्तों हमेशा कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम सामने वाले से मजबूत होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, लेकिन सामने वाले के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या हमारी कमजोरियां उसको पता होती हैं, जिसकी वजह से हम ताकतवर होते हुए भी, बलवान होते हुए भी डहरे सिमसे से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ऐसे समय कभी भी आप फंस जाएं तो आप अपने शरीर से नहीं, बल से नहीं, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से उस चीज़ को डील करिए। धन्यवाद।